हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे आज के इस बेहतरीन वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कैसे बनाने की विधि क्या क्या होती है इसके इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जो आपको नहीं मिस करनी चाहिए, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में आपके बताने वाले हैं। और इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत घुमा घुमा कर क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे में क्वेश्चंस आते हैं कि इससे ये बनाओ, सब रिएक्शंस इसी से हो जाएंगे। आपको जरूर पढ़ना है इन रिएक्शंस को और अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले इस वीडियो में, ठीक है। बस कॉपी पेन लेकर आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि लास्ट है वीडियो, ये चैप्टर नंबर आपका जो है 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में लास्ट वीडियो है ये, फिर चैप्टर फिनिश। और इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मिस मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल आखिर होता है क्या है, आप सभी जानते हैं। हम रिएक्शंस पे आने से पहले एक बार जरा जान लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है क्या चीज़। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल उसको कहते हैं ना, उन कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं जिसमें आपका कार्बोक्सिलिक समूह COOH जुड़ा हो, ठीक है। वे कार्बनिक यौगिक क्या लिखेंगे आप सभी, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह C+O फिर OH ये आपका जुड़ा हो, तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इससे तो इंपॉर्टेंट बात ये है ना, पहले एक एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे हमारा हो गया CH3 C+OOH, तो ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। और इसका नाम स्टूडेंट्स नाम देख लीजिए, इसका नाम है एथेन। पहले देखो मेथ एथ, 2 कार्बन के लिए एथेन लिख दिया। और इसके लिए दोस्तों जो हम जोड़ते हैं सफिक्स, वो होता है आपका ओइक अम्ल, ठीक है। तो एथेन लिख दिया और सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम्पल हो गया एक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको बताना चाहते थे, क्योंकि आप एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लास्ट वीडियो है ना। सो एक इंपॉर्टेंट बात, कंपैरिजन। अगर हमने आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, हमने आपके सामने एल्डिहाइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कीटोन ले लिया, ठीक है। चलिए लेते हैं एल्डिहाइड भी, हाँ, कीटोन भी ले लीजिए, COOR- स्टूडेंट्स। तो ये सब है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो दोस्तों अम्लीय गुण पता होना चाहिए आपको कि इन सब में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। पूछ दिया जाए कि एल्डिहाइड और अल्कोहल में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक अगर आप आ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वही हम आपको यहां बताना चाह रहे हैं यहां पर कि कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम में ही दोस्तों क्या इसके अम्ल है, इसलिए ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद दोस्तों अल्कोहल का नंबर आता है, उसके बाद आता है एल्डिहाइड का नंबर, एंड लास्ट में आता है दोस्तों कीटोन्स का नंबर, ठीक है। ये आप याद रखेंगे ना, ये पॉइंट्स को आप याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। और आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा, ठीक है। चलिए, सो अब हम आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लें प्लीज। सो चलिए आइए, सबसे पहले हम देखते हैं बनाने की क्या क्या विधि है इसकी, ठीक है। और यहाँ पर चीजें थोड़ा घुमा कर एग्जाम में आता है, वो आपको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पहले आइए रिएक्शंस देख लेते हैं जो कि आपको पता है, कुछ रिएक्शंस वो आपको पहले से पता है अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। अल्कोहल के द्वारा हम कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना पाएंगे, जैसे कि हमने आपको अल्कोहल दे दिया ये ROH, और हमने आपसे कह दिया कि इसको कैसे न कैसे कर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या करना है, इस अल्कोहल को RCOOH में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, किससे अभिक्रिया कराएं,
आपको पता है ऑक्सीकरण करना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने करना पड़ेगा। और ऑक्सीडेशन करने के लिए दोस्तों एक रिएजेंट लेना पड़ता है। चाहे आप ऑक्सीकरण करो या अपचयन करो, बिना रिएजेंट के नहीं होता। तो एक रिएजेंट हम शुरुआत से आपको बताते आ रहे हैं, जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई है, ऑक्सीकरण करने वाला रिएजेंट K2Cr2O7। ठीक है, क्या नाम है उस रिएजेंट का? उस रिएजेंट का नाम है K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। आई होप नाम पता होगा। के मतलब कि पोटेशियम, और क्रोमियम कितनी बार है? 2 बार है ना, तो पोटेशियम 2 बार है, क्रोमियम, इसलिए डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस रिएजेंट के साथ सांद्र लेते हैं, वो ध्यान रखिएगा, सांद्र पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाने वाला है। ठीक है, इसका टेंशन नहीं है। जैसे हमने आपको कह दिया कि आपके पास ये है CH3OH, मतलब कि मेथेनाल है। हाँ, और आपसे कहा गया कैसे प्राप्त करोगे, में क्वेश्चन आ गया कि मेथेनाल से कन्वर्ट करिए इसको मेथेनोइक अम्ल में। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे यार, मेथेनाल है, मेथेनोइक अम्ल बनाना है, तो डायरेक्ट रिएजेंट लगा देंगे आप सभी, K2Cr2O7, एंड ये आपका मेथेनाल से बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारा बन गया मेथेनोइक अम्ल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने रिएक्शन नंबर 2। ये रिएक्शन भी बहुत आसान है। इसमें हम बनाने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, वह भी साइनो एल्केन से। ठीक है, साइनो एल्केन के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको बताते हैं। साइनो एल्केन आपका होता है RCN, सिंपल सा, जैसे आपका हेलो एल्केन होता है RCl, RX हेलो एल्केन। अब साइनो एल्केन का मतलब है कि R साइनो का CN आ गया। अब इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, मतलब कि RCOOH में, तो ध्यान रखिएगा आपको जलीय अपघटन कराना पड़ता है, जलीय अपघटन कराना पड़ता है इसका। तो आपका मिल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन इस पे कैसे घूम जाते हैं वो आपको जरा हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप मेथेनाल को यानी कि CH3OH को आप कन्वर्ट करिए। स्टूडेंट्स, इसको आपको बदलना पड़ता है एग्जाम क्वेश्चन में एथेनोइक अम्ल में। किसमें? एथेन डबल बॉन्ड OH। कहता है क्वेश्चन कि मेथेनाल को आप एथेनोइक अम्ल में बदलिए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको देखिए दिक्कत ये होगा कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि अगर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीकरण द्वारा तो मेथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये एथेनोइक अम्ल हमें बनाना है तो ये कैसे होगा? हमें एक कार्बन और चाहिए यहाँ पर। ये आपको माइंड में आना चाहिए। साइंस की स्टूडेंट हैं तो आप सोचिए जरा कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर तो 2 है, तो आपको 2 कार्बन पहले करने पड़ेंगे। 2 कार्बन कैसे होंगे स्टूडेंट्स? एक रिएक्शन करना होगा बीच में, एक रिएक्शन बीच में करेंगे आप HCN से। अब जब आप HCN से रिएक्शन करेंगे, ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है अल्कोहल में, अल्कोहल की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। HCN से क्या होता है, CN आपका OH को हटाकर खुद वहां पर चिपक जाता है, तो CH3 के साथ CN आके जुड़ गया और ये H OH के साथ मिलकर H2 बना लेता है। साइड में H2 आपका निकल जाता है, पानी। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इससे आपको कन्वर्ट कर देना है एथेनोइक अम्ल में, क्योंकि अब 2 कार्बन साफ साफ है, बस डबल बॉन्ड OH हमें चाहिए। तो वो कैसे मिल जाएगा? जलीय अपघटन से। ठीक है, अब आप सिंपली क्या कर दीजिए, इसका कर दीजिए जलीय अपघटन और आपको रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है इस रेटू। आई होप आपको क्लियर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप सभी, इरेज कर देते हैं। अब ये हो गया, बस इरेज, ये हो गया। अब देखिए बनाने की विधि में बस एक और आपको रिएक्शन बताएंगे, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा होगा हमारा, वह होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड
ग्रिगनाट अभिकर्मक के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, ये जरा देखने लायक है। वैसे क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं आता है ग्रिगनाट अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ, लेकिन ग्रिगनाट अभिकर्मक हमारे चैप्टर 1 से चला आ रहा है, तो इसको कैसे छोड़ दें, इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ग्रिगनाट अभिकर्मक आपका कैसा होता है, ऐसा होता है RMgX। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, RCOOH में। तो हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, इसके साथ कराते हैं CO2 की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, गर्म करते हैं और साथ में हम सूक्ष्म ईथर भी ले लेते हैं। ठीक है, और पानी आपका मौजूद ही है, पूरे रिएक्शन में पानी आपका होता है। आपका इस रिएक्शन में पानी मौजूद है, यहाँ पर H2O ऑलरेडी मौजूद है, आप लिखो या ना लिखो मौजूद होता है। तो आपका एक बार में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम पानी नहीं लेंगे ना, पानी अगर आप कहो कि सर पानी मत लो, अगर आप पानी नहीं लोगे तो देखिए क्या होगा, पानी आप नहीं लेंगे ना तो केवल दोस्तों देखिए क्या होगा, केवल CO2 आकर रिएक्शन करेगा। अब CO2 का जो कार्बन है वो आक्रमण करेगा R पर। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, CO2 का जो कार्बन है वो R पर आकर आक्रमण करेगा। तो RMg जो X है यहाँ पर आक्रमण किया कार्बन ने। ठीक है, डबल बॉन्ड O माइनस इस तरीके से है, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज आपका। क्लियर, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखिए पानी नहीं था तो ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं कि पानी भी मौजूद है। जब पानी भी मौजूद होगा ना, जब पानी भी यहाँ पर मौजूद है तब देखिए क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन ना हो कि सर आप पानी क्यों ले रहे हो, यहाँ पर H2 क्यों नहीं ले रहे हो, क्या बिना H2 के काम नहीं होगा, नहीं होगा। अगर पानी नहीं होगा तो आपका ऐसा कुछ बनेगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब पानी आप ले लोगे तो ये चीज़ आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज़ में, ऑटोमेटिक, कोई भी नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कैसे इसमें कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स, इसमें भी आप अगर डीप में जाना चाहते हो तो H2O में क्या है, मौजूद है OH माइनस है और H प्लस है। ये H प्लस आकर यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, और OH माइनस MgX प्लस के साथ अलग करके उसको अलग से जुड़ गया। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट में आप बना सकते हो, साइड प्रोडक्ट में क्या बनेगा, साथ में साथ यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा MgXOH। ठीक है, MgXOH अलग हो गया दोस्तों साइड प्रोडक्ट में, और H प्लस इस ऑक्सीजन माइनस पे आकर जुड़ गया, और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। फिर जब H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा तो RC डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड तैयार। ठीक है, यही है आपका डीप। जब आप जाओगे रिएक्शन में डीप में जानना चाहोगे तो हम बता देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बस एग्जाम से पहले क्या देखना है कि क्या करना है, बस CO2 H2O के साथ सूक्ष्म स्तर में रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा बनता है। ठीक है, यही हमें समझाना था इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यही रिएक्शन है, पहला दूसरा, ये उसके बाद देखना। चलिए तो अब बढ़ेंगे, अब बनाने के बाद हम देखेंगे इसकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें आप सभी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है इस वीडियो का जिसमें हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, देखने को तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, लेकिन हम आपको केवल 3 बताएंगे, और वही 3 आपको पढ़ने, लिखने और क्वेश्चंस लगाने। भाई क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, आप उस रिएक्शंस को करिए, बुक से करिए। ठीक है, और जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हम भी करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको दिखेगा कि जो रिएक्शंस हमने शुरू से बता रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही सब आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण वाला, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, और चूने की उपस्थिति में, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर जो CO2 है वह यहाँ से निकलकर छूमंत्र, मतलब कि ये CO2 गायब ही हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो CO2 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा, R और H बचेगा। क्लियर, और जो CO2 है वह गैस के रूप में निकल जाता है दोस्तों यहाँ से गायब। क्लियर, तो ऐसा ये रिएक्शन होता है, इसे बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तब एल्केन का निर्माण होता है। ये क्या बना आपका,
एल्केन बन गया। यही है आपका छोटा सा रिएक्शन ये वाला, ठीक है। ये और भी छोटा है, ये और भी आसान है। ये आप देखिए, इसमें आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराना है आपको PCl5 से, या फिर आप PCl3 ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। दोनों में से कोई भी ले लेंगे और ये रिएक्शन कराइए स्टूडेंट्स। और CO2 गैस ले लीजिएगा। यहाँ पर CO2 गैस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों OH को हम निकालने वाले हैं, OH को निकालने वाले हैं, क्योंकि देखिए OH एक तरीके से इसे स्ट्रांगली बंद बनाया रहता है, एकदम टाइट बंधा रहता है। हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाने वाले, हमको नहीं जाना, हमको नहीं छोड़ना है, ऐसा नखरा होता है इसका। इसलिए हमें CO2 को लेना पड़ता है कि ये OH यहाँ से निकल सके, ये OH यहाँ से निकल सके। ये डबल बॉन्ड OH है ना यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में, इस OH को यहाँ से निकालने के लिए ना, थोड़ा मेहनत करने के लिए CO2 गैस को लेते हैं, जो थोड़ा सा मदद करता है निकालने में, ठीक है। तो OH यहाँ से निकल जाता है आराम से, फिर उसकी जगह पर यहाँ पर जो Cl है वो आकर जुड़ जाता है। ये ऐसा ये रिएक्शन होता है। और ये जो आपका बन गया, इसका नाम आप पता होगा आप सभी को, इसका नाम है एसिटिक क्लोराइड। चलिए ये भी हो गया। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ये अगर आगे चैप्टर्स में भी आएगा, दोबारा आएगा ये रिएक्शन। इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं ना, प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये रिएक्शन हमें क्या देता है, आप नोट कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कि ये हमें देगा 1 डिग्री एमीन। कैसे? देखो ये RCOOH है, रिएक्शन करा रहे हैं हम दोस्तों किसके साथ, आप करा रहे हो NH3 के साथ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, NH3 के साथ करा रहे हैं आप हम सभी, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर लेंगे सांद्र H2SO4, ठीक है। NH3 कराएंगे, लेकिन साथ में साथ सांद्र H2SO4 भी हमें यहाँ पर लेना है, ध्यान दीजिएगा। यही सब तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या अलग से हम ले रहे हैं, ये आप जरा ध्यान दीजिएगा। ये सब रीजेंट, ये सब तभी याद होगा जब आप लिखोगे कॉपी में, अदरवाइज आप भूल जाओगे। प्लीज़ आप लिखिएगा जरूर रिएक्शन वाले कॉपी में, ठीक है। चलिए इस लाइन से आपको क्या दिखा कि 1 डिग्री एमीन बनेगा, तो 1 डिग्री एमीन आप बना दीजिए, तो RNH2, ठीक है। ये हो गया आपका 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर साइड प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। अब डाउट होता है ना स्टूडेंट्स के भी अंदर कि आप प्रोडक्ट बना दे रहे हो, साइड प्रोडक्ट भी तो होता है ना, कुछ ऐसा भी हमने सुना है, साइड प्रोडक्ट जो अलग से बनता है, बचा कुचा प्रोडक्ट। देखिए ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, अगर ये आपने बना दिया तो बस हो गया। साइड प्रोडक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बाकी जो साइड प्रोडक्ट होते हैं ना, गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो मेन प्रोडक्ट से कोई उनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो या तो आपके विलियन में नीचे बैठ जाएंगी, गैस होंगी तो बाहर निकल जाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट मिलेगा जो विलियन में होगा। इसलिए साइड प्रोडक्ट आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इसमें आपका नंबर नहीं कटता एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में आपको देखोगे यहाँ CO2 निकल गया, ठीक है, ये भी लिख दो यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे यहाँ पर NH3 का एक H, NH3 यहाँ था लेकिन यहाँ तो NH2 है, मतलब कि एक H यहाँ से है और एक H यहाँ का गायब है, तो दोनों H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे ना, तो आप H2 लिख दो। और ये बताओ कि दोनों क्या है, ये गैस ही है ना, और गैस क्या विलियन में होगी, वायुमंडल में मिल गई होंगी, ठीक है। अल्टीमेटली विलियन में क्या है, एमीन है, मेन प्रोडक्ट विलियन में बचा हुआ है, बाकी गैसेस चली गई अपने परलोक में, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को आप यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आएंगे और आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, ठीक है, मजा आया होगा आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें ये वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा दिल से स्टूडेंट्स, ठीक है, दिल से आपको जुड़ना है हमारे चैनल के साथ, ठीक है। इस चैप्टर में बस 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लो आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में देखो वो तो पहला है एल्डिहाइड, उससे रिलेटिव जितने भी सारे रिएक्शन है इंपॉर्टेंट हमने बता रखे हैं वो। सेकेंड परीक्षण, टैलेंट परीक्षण,
आपका फेलिंग परीक्षण वो भी कवर करा दिया। सर्च भी आप कर सकते हो, एल्डिहाइड एजुकेशन शास्त्र, टैलेंट परीक्षण एजुकेशन शास्त्र, सब आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सर्च करने पर नाम जोड़ दीजिए अपने प्यारे यूट्यूब चैनल का, ठीक है। एंड तीसरा ये वीडियो जिसमें हमने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल CO2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताया, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर में फोकस करनी है और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। सारी चीज़ें जो बुक में आपको दी हुई है, क्वेश्चन क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रियाएं, नेम रिएक्शन को तो अलग ही सीरीज हम चला रहे हैं, नेम रिएक्शन की अलग ही आपकी दोस्तों सीरीज है, प्लेलिस्ट है नेम रिएक्शंस की, आप जाकर देखिएगा, ठीक है। सो आपके लिए ये चैनल है, इसलिए दिल से जुड़ जाएं अभी और अपने दोस्तों मित्रों को भी ये चैनल शेयर करें। सो आज की वीडियो को एंड करते हैं, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।